दुख तो हमको भी है, बच्चे बोले नहीं तो क्या है बेचारे, वो भी तो जिनावर ही हैं एक तरह के, वो भी तो जिनावर ही हैं, इंसान की तरह है, वो बोलते नहीं है तो क्या है। पर तब तक बच्चे सारे जल चुके थे, हमने जले हुए बच्चे निकाले हैं। जो सोसाइटी का जो पब्लिक है ना, वो इन डॉग्स को बहुत परेशान करती है, ना तो फीडिंग करवाते हैं, दूसरा इनको मारते हैं। इस बच्चे का तो बहुत बुरा हाल है, इसकी तो गैप आ गया है, इसको मारा गया है, इसकी टांग टूट गई है। नमस्कार, मैं निहारिका गुप्ता स्वागत करती हूं आपका दिल्ली क्राइम मोर्चा में। मैं इस समय दिल्ली में स्थित सीडी ब्लॉक प्रीतमपुरा में मौजूद हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पूरा एरिया है ये जला हुआ पड़ा है। यहाँ पर कुछ समय पहले कुछ बेजुबान बच्चों को जन्म दिया गया, कुत्ते के बच्चे थे वो। यहाँ पर एक लेडी रहती है जो एनजीओ भी रन करती है, जिनका नाम है प्रीति। उन्होंने एमसीडी के प्रेसिडेंट, वेलफेयर के लोगों तक को बताया और नॉर्मल जनता को भी बताया कि यहाँ पर जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर उन्होंने कुत्तों के बच्चों को रखा है, तो कृपया करके वहाँ कोई भी आग ना लगाए। लेकिन यहाँ के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने इस जगह पर 6 तारीख की रात शाम 7 बजे को उन्होंने यहाँ पर आग लगा दी। उन 5 के 5 जानवर बच्चों की जो बेजुबान थे उनकी मृत्यु हो गई। अब देखा ये जा रहा है कि लोग कह रहे हैं वो यहाँ पर जो है दारू नहीं पीते हैं, कुछ हरकतें नहीं करते हैं, पर यहाँ पर पहले भी बहुत से बच्चों को, कुत्ते के बच्चों को मारा गया है। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते ऐसे मौजूद हैं जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं। अभी हम जुड़ते हैं एक एनजीओ के शख्स, जिनके एनजीओ का नाम है प्रोटेक्टर ऑफ द वायलेंस। अभी हम उनसे जुड़ते हैं और इस घटना के बारे में और जानकारियाँ लेते हैं। आप अभी बता सकते हैं कि इन बच्चों की क्या हालत है? इस बच्चे का तो बहुत बुरा हाल है, इसकी तो गैप आ गया है, इसको मारा गया है, इसकी टांग टूट गई है। अभी हम डॉक्टर के लेके गए हैं, 2 दिन बाद फ्रैक्चर इनके बैंडेज वगैरह होगी, तो फिर उसको 1 महीना कम से कम प्लास्टर लगेगा। उसके बाद जाके ठीक होगी। ये भी इनके भी मारा गया है, तो इनका भी हम ट्रीटमेंट करवा के आए हैं चल रहा है डॉक्टर से जी। ये बच्चा लंगड़ा के चल रहा है, बट इसकी हालत ज़्यादा खराब है। इसका प्लास्टर होना है, बट 2 दिन बाद होगा, जब इसकी सूजन कम हो पाएगी उसी के बाद में। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ की जो सोसाइटी का जो पब्लिक है ना, वो इन डॉग्स को बहुत परेशान करती है, ना तो फीडिंग करवाते हैं, दूसरा इनको मारते हैं। पहले भी कोई इंसिडेंट हो चुका है। ये जो आग लगाई गई है, तो मुझे तो लगता है कि इनमें से ही कोई किसी लोग का, किसी आदमी का हाथ है इसमें। और जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि खुले में आग नहीं लगा सकते, इन्होंने फिर जानबूझ के आग लगाई शाम को 7 बजे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन बच्चों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब हम और यहाँ पर देखते हैं कि कितने बच्चे हैं और कैसे कैसे उन्हें मारा गया, इन बारे में और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ अभी प्रीति जी जुड़ गई हैं, जो सुबह शाम बच्चों को खाना पीना खिलाती है। अब उनसे जानते हैं कि पूरी घटना क्या थी। प्रीति जी, क्या आप बताएंगी कि यहाँ जो बच्चों को जलाया गया वो पूरी क्या घटना थी? घटना ये थी कि हमें 2 दिन पहले पता चला था कि इन झाड़ियों के अंदर बच्चे हुए हैं। हमने यहाँ की कॉलोनी के इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पे बच्चे हैं, और झाड़ू वालों को भी बोला था कि भाई आप लोग यहाँ पे आग लगाने की कोशिश मत करना, इसके अंदर बच्चे हैं, जो थोड़े चलने लग जाएंगे तो हमने घर बनाया, उसमें हम उसको शिफ्ट कर देंगे। पर वो उसी दिन ही शाम को हमें फ़ोन आ गया कि उसमें इतने दिनों उसकी पड़ी हुई झाड़ियों में आग लग गई है। और जब हम यहाँ आए तो हमने पुलिस कॉल की, फायर ब्रिगेड कॉल भी आया, सारा कुछ आया, पर तब तक बच्चे सारे जल चुके थे। हमने जले हुए बच्चे निकाले हैं, उनके वीडियोस हमने बनाए कि भाई प्रूफ, ऐसा प्रूफ हमें मिले। तो यहाँ पर पहले भी बहुत बच्चों को मारा जा चुका है, तो क्या आप बता सकते हैं कि हाँ सोसाइटी के लोगों का काम है या फिर कोई बाहर से आकर ऐसा कर? नहीं, ऐसा नहीं है कि बाहर से आके कोई मारेगा इनको। सोसाइटी की ही कई लेडीज़ वगैरह चिढ़ती हैं इनसे, और कई लोग तो ये कह देती हैं तुम गंदे तरीके से खाना डालती हो, ये करते हो, वो करते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो खुद 12 साल से यहाँ पे आके खाना खिला रहे हैं। 40 साल से मैं यहाँ प्रीतमपुरा में रहती हूँ, तो और मुझे काफ़ी टाइम हो गया बच्चों को फीड कराते हुए। मैंने उनकी स्टरलाइजेशन, नसबंदी वगैरह सब कराई है, पर कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं भाग जाते हैं, नहीं हाथ पा पाते। उसके लिए भी हमने कॉलोनी से रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी लॉबी में बिठा लीजिए इनको, तो हम इनको अंदर लॉबी में से
कैच कर लेंगे एम्बुलेंस में से। तो हमने एक किराएदार से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी हेल्प कर दो। उन्होंने हेल्प करने की हमारी कोशिश करी कि बच्चा लॉबी में हम रख लें। तो जैसे ही एम्बुलेंस आई तो डॉग सारे भौंकते ही हैं डॉग एम्बुलेंस को देख के डर के मारे। तो इन्होंने शोर मच गया और यहाँ की कॉलोनी के RWA ने उनके ओनर को बोला कि यहाँ से मकान आप इनसे खाली करवाइए, ये डॉग्स के लिए हमें परेशान कर रहे हैं। जबकि वो इस कॉलोनी की स्टरलाइजेशन कराने में वो मेरी हेल्प कर रही थी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस एरिया में बहुत सारी दारू की बोतल पड़ी है, बियर की बोतल पड़ी है। इस पार्क में किसी का आना जाना नहीं होता। ये देखिए आप सामने, जहाँ पे दारू भी पीते हैं लोग और भी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं। उस चीज़ से किसी को कोई लेना देना नहीं है। पर हमारे बच्चे अगर कुत्ते आके यहाँ पे सो जाएं, खा ले पी ले, तो उससे लोगों को बहुत दिक्कत है। जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों को जो है, यहाँ के जो नॉर्मल जनता है उन्हें ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। वो यहाँ के बच्चों को, जो कुत्ते के बच्चे हैं, उन्हें रहने ही नहीं देते हैं। जब उन्हें खाना पीना भी खिलाया जाता है तो जो उन्हें खाना पीना खिला रहा है वो उनके ऊपर ही बल्कि आरोप लगा देते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ़ रिपोर्ट कर देते हैं। तो अब आप बताइए क्या ये सही है या नहीं। अभी हमारे साथ यहाँ एक आंटी मौजूद है जो पार्क के बाहर ही कपड़ों की प्रेस करती है। अभी उनसे जानते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता है या नहीं। आंटी, यहाँ पर 6 तारीख की रात को कुछ बच्चों को ना जलाया गया था, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं। तो बेटा हम तो यहाँ पर है नहीं थे, ठीक है, हम जल्दी चले गए बेटा। अच्छा। उसके बाद में हमने नहीं पता क्या होया यहाँ पर, क्या नहीं होया था, ठीक है। हमको सुबह पता लगा कि भाई यहाँ पर आग लग गई पार्क में। अच्छा। हाँ, तो बस इतनी बात सुनी, उसके बाद में हमने नहीं सुना कुछ। तो जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पर 4 कुत्ते के बच्चों को जलाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो कुत्ते के बच्चों को, सबको ये देखो, बड़ा इंसान नहीं हो तो छोटा नहीं हो तो बड़ा कहाँ से, बड़ा नहीं हो तो बुढ़ो कहाँ से होता है बेटा, ये तो होता ही है। देखो दुख तो हमको भी है, बच्चे बोले नहीं तो क्या है बेचारे, वो भी तो जिनावर ही हैं एक तरह के, वो भी तो जिनावर ही हैं, इंसान की तरह है। वो बोलते नहीं है तो क्या है तो इंसान ही है ना वो। हाँ बस। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ दुख तो हर इंसान को है, क्योंकि देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो जानवर के हो चाहे वो इंसान के हो। अगर हमारे बच्चों को ज़रा सी खरोच भी आ जाती है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उन बेजुबान बच्चों को तो बेफालतू में जला दिया गया है, जिन्होंने किसी को कुछ कहा भी नहीं। वो तो बेचारे खुद अपना खाना पीना देख लेते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, सोने का उनका कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी उन बेजुबान बच्चों को मारा गया है। क्या इतने निर्दलीय लोग कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर पहले भी बहुत बच्चों को मारा पीटा जाता है, उनकी टांगें तोड़ी जाती है। अभी हमने आपको दिखाया इतना ज़्यादा गैप है उन बच्चों की हड्डियों में कि वो ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो पीछे वो जो कुतिया बैठी है वो अपने एक बच्चे को लेके बैठी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 4 बच्चों को तो दफना दिया गया था, लेकिन ये अपने एक बच्चे को लेकर घूम रही है, क्योंकि है तो एक माँ ही जिनसे अपने बच्चों से दूर होने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।